हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई हम थ्योरी क्लास कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरी क्लास में आज हम प्रमुख कवित्रियां करेंगे समकालीन। ठीक है, जो समकालीन कवित्रियां हैं वो हम करेंगे और दलित कवि को हम करेंगे। और इसके साथ भाई आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है। केवीएस और एनवीएस के फॉर्म निकल चुके हैं, तो प्लीज आप उनको भर दीजिए। और उसका सिलेबस जो केवीएस का पिछली बार एनसीईआरटी था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। केवीएस का और एनवीएस का सेम हमारे पास सिलेबस रहेगा। ठीक है, 3 पार्ट में हमारे पास सिलेबस आया है। ठीक है, वो मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आऊंगी सिलेबस की, वो हम इसमें करेंगे। लेकिन जो एनसीईआरटी थी वो बिल्कुल सिलेबस से खत्म हो चुकी है। ओनली हिंदी साहित्य है, हिंदी व्याकरण है और पत्रकारिता है, वो उसमें दे रखा है। तो हम केवीएस और एनवीएस को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लासे लेके आएंगे। और जिस भी बच्चे ने अगर ये थ्योरी क्लासे नहीं देखी तो प्लीज जाके मेरे चैनल पर जरूर से जरूर देखें, क्योंकि केवीएस और एनवीएस के लिए जो क्लासे मैं प्रोवाइड करवाऊंगी वो थ्योरी क्लासे ही होंगे और साथ में पीवाईक्यू होंगे। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर देखें, मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन तो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। कवित्री इसी में है और इनकी काव्य कृतियां हम देख लेते हैं। समकालीन कविताएं देखेंगे हम। ठीक है, इंदु जैन 1926 में इनका जन्म हुआ था और 2008 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इंदु जैन की। और इनकी जो काव्य कृतियां हैं वो देख लेते हैं। आग से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, 1980 में प्रकाशित थी इनकी ये रचना। कितनी अवधि 1986 में प्रकाशित है। बुनती आवाजें 1990 में प्रकाशित है। हवा की मोहताज क्यों रहूं, कौन तेरा कौन सा, कुछ न कुछ टकराएगा जरूर, 2004 में प्रकाशित रचना इनकी। आसपास राग, यहाँ कुछ हुआ तो था, झूमो एक लहर है कविता। तो ये इंदु जैन जी की काफी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आगे है स्नेहमयी चौधरी, 1935 में इनका जन्म हुआ था और 2017 में इनकी मृत्यु हुई है। इनकी रचनाएं हैं अपने खिलाफ 1982 में, चौतरफा लड़ाई, ये भी इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है स्नेहमयी चौधरी की। अगली है अमृता भारती। जो अमृता भारती है इनका जन्म 1939 में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं सन्नाटे से दूर 1992 में, मैंने नहीं लिखी कविता 1978 में, आदमी के राज्य में मन रुक गया वहां भाई। ठीक है, तो ये रचनाएं किसकी है, अमृता भारती जी की ये रचनाएं रहेंगी। आगे देखते हैं पद्मा सचदेव, 1940 में जन्म है इनका। इनकी रचना है मेरी कविता मेरे गीत, 1969 में प्रकाशित रचना है। कुसुम अंसल, 1940 में इनका जन्म हुआ। इनकी रचना है मौन के दो पल, 1978, धुएं का सच 1980, विरूपीकरण 1987, मेरा होना 1998, ओनली स्टार्स साइन, ये 2002 की इनकी रचना है कुसुम अंसल की भी। सुनीता जैन 1941 में जन्म, 2017 में इनकी मृत्यु। इनकी भी काफी महत्वपूर्ण रचना है, भी पेपर में अक्सर पूछी जाती है। हो जाने दो मुक्त 1978 में, एक और दिन 1983 में, रंगरती 1986 में, सूत्रधार सोते हैं 1995 में, युग क्या होते नहीं 1995 में, छाया कहीं बड़ी है 1998 में, उतना भर समय 1998 में, हथेली पर चांद 1998 में, जो मैं जानती 2003 में, दूसरे दिन 2004 में और क्षमा में। तो ये सुनीता जैन जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे प्रभा खेतान, 1942 में इनका जन्म, 2009 में इनकी मृत्यु। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। अपरिचित उजाले 1981, सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं 1982, एक और आकाश की खोज में 1985 और अहिल्या 1988 में प्रकाशित रचनाएं हैं प्रभा खेतान की। मैत्री पुष्पा 1994 ईस्वी जन्म है इनका। इनकी काफी महत्वपूर्ण कृति है लकीरें। कमल कुमार बयान 1981, गवाह 1990, सूर्य देता है मंत्र 2005 की इनकी रचनाएं हैं। आगे है अर्चना वर्मा। जो अर्चना वर्मा है इनका जन्म 1946 में हुआ और 2009 में 19 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं कुछ दूर तक 1981, लौटा है विजेता 1993 ईस्वी। आगे है जया जादवानी 1959, मैं शब्द हूं, अनंत संभावनाओं के बाद भी
उठता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जया जादवानी की, और काफी बार पेपर में पूछी जाती है। मैं शब्द हूँ अनंत संभावना के बाद भी उठता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। अगला है गगनगिल, 1959 में इनका जन्म हुआ है। इनकी रचना है एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुध, 1990, यह आकांक्षा का समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक। आगे है कात्यायनी, 1959 में इनका जन्म। इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना सात भाइयों के बीच चंपा, 1994, इस पौरुष पूर्ण समय में, 1999, चेहरे पे आंच जादू नहीं कविता, 2002 में, राख अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी। आगे अनामिका, 1961, गलते पत्ते की चिट्ठी, 1979, बीजाक्षर, 1993, समय के शहर में, 1990, अनुष्टुम अनुष्टुम, 1998, कविता में औरत, 2004 में, खुरदरी हथेलिया, 2005 में, धूपधान, 2007 में, टोकरी में दिगंत ठेरी गाथा, 2014 में। तो ये अनामिका जी की रचनाएं रहेंगी। आगे है नीरज माधव। जो नीरज माधव है, इनका जन्म 1962 में हुआ। इनकी रचना है प्रथम छंद से सौपन, प्यार लौटना चाहिए चाहेगा, प्यार लौटाना चाहेगा, और प्रस्थांतरी। गीताश्री, 1965 में इनका जन्म। इनकी रचना है कविता जितना हक। नीलेश रघुवंशी, 1969, घर निकासी, 1997, पानी का स्वाद, 2004, खिड़की खुलने के बाद, 2017 में। आगे है वर्तिकानंदा, 1977 में इनका जन्म है। इनकी रचना है मरजाने, 2011, मधुर दस्तक थी हूं रहूंगी, 2012, रानियां सब जानती हैं, 2015, तिनका तिहाड़, 2013 भी। तो ये समकालीन कवित्रियां थी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी, इनका जन्म बता दिया, मृत्यु बता दी है, और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है वे मैंने आपको करवा दी है। तो आगे करेंगे हम दलित कवि। भाई क्या करेंगे? दलित कवि। इनको देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछे जाते हैं इनमें से। ठीक है, तो देख करते हैं यहाँ से। हिंदी का प्रथम दलित कवि संत रैदास, यानी ब्रज भाषा संत रैदास को माना जाता है। ठीक है, जो हिंदी का प्रथम दलित कवि किसको माना जाता है? संत रैदास को माना जाता है, जिन्होंने अपनी ब्रज भाषा में रचना की थी। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक दलित कवियों में हीरा डोम और स्वामी अच्युतानंद का नाम लिया जाता है। ठीक है, अच्युतानंद का जन्म 1879 से 1933 ईस्वी बताया है अभी। ठीक है, 1979 में जन्म, 1933 में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्युतानंद का प्रथम काव्य ग्रंथ है हरिहर भजनमाला, जो 1917 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे जो फैक्ट है, ये ही पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो अच्युतानंद है, इनका कौन सा है ग्रंथ? हरिहर भजनमाला, जो 1917 में प्रकाशित हुआ था। और ये एच टेट के पेपर में भी आया हुआ है। जब मैंने सीरीज चला रखी है स्टेट के पेपर की, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनका जन्म भी आपको याद रखना और मृत्यु भी याद रखनी है अच्युतानंद की। आगे देखते हैं, शिवराज सिंह बेचैन के काव्य संग्रह चमार की चाय में 57 कविताएं संग्रहित है। चमार की चाय किसकी रचना है? शिवराज सिंह बेचैन की रचना है, काव्य संग्रह है, आपको ध्यान रखना है। चमार की चाय क्या है? एक काव्य संग्रह है। किसका है? शिवराज सिंह बेचैन का यह काव्य संग्रह रहेगा, और इसमें टोटल 57 कविताएं हैं भी। ये कविताएं मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ती है। इसमें प्रमुख कविताएं हैं गुरु गुड़ चेला शक्कर। ठीक है, गुरु गुड़ चेला शक्कर किसकी होगी? शिवराज सिंह की होगी। चमार की चाय शिवराज सिंह बेचैन की होगी। नीच नहीं अलग जाती है हम, ये क्या है? शिवराज सिंह बेचैन की रचना है। मुड़ मुड़ के शिमला में शेक्सपियर का घर और अंबेडकर का निवास, अनपढ़ हो जाना, एक तारा आदि, ये सभी रचनाएं चमार की चाय में संग्रहित है भाई। ठीक है, और ये सभी रचनाएं किसके? शिवराज सिंह की रहेगी, आपको ध्यान रखना है। आगे इनकी काव्य कृतियां देख लेते हैं। सबसे पहले है स्वामी अच्युतानंद। ठीक है, इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। ऊपर मैंने जन्म भी आपको बता दिया था, जन्म इनका ये रहा यहाँ पे 1879 और मृत्यु 1933 में। यह ध्यान रखना, कहीं पे आप नोट कर सकते हैं भाई। तो स्वामी अच्युतानंद जी की जो रचनाएं हैं, आदि वंश का डंका और हरिजन भजनमाला, जो 1917 में प्रकाशित रचना है इनकी। ठीक है, हीरा डोम काफी महत्वपूर्ण रचनाकार है, काफी बार पेपर में
इनकी रचनाएं पूछी गई है। ठीक है, 1885 में, ये नहीं पता रखा जन्म, हाँ जन्म हुआ था 1885 में इनका। ठीक है, इनकी रचना है अछूत की शिकायत, काफी बार पेपर में पूछी गई है। अछूत की शिकायत किसकी है? हीरा डोम की रचना है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है अछूत की शिकायत। ये खड़ी बोली हिंदी की प्रथम दलित कविता जो 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, हिंदी की प्रथम दलित कविता भी है भी अछूत की शिकायत। ये भी पेपर में पूछा गया है, हिंदी की सर्वप्रथम दलित कविता कौन सी है? तो अछूत की शिकायत। और किसकी है? तो हीरा डोम जी की ये रहेंगी। 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कविता भोजपुरी में लिखी गई थी। ठीक है, खड़ी बोली की हिंदी की प्रथम कविता ये 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और भोजपुरी में भी लिखी गई थी, ध्यान रखना आपको। आगे है बिहारी लाल हरित, 1910 में इनका जन्म, 1999 में मृत्यु। इनकी रचना है अछूतों का पैगंबर, 1946। भीमायन 1973, चमार हूं मैं 1975, वीरांगना झलकारी बाई। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण रचना है वीरांगना झलकारी बाई भी। ठीक है, ये बिहारी लाल हरित की रचना है। आगे है माता प्रसाद, 1925, और हम दलित कवि कर रहे हैं और उनकी रचनाएं कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। माता प्रसाद एकलव्य खंड काव्य है ये। भीमी शतक प्रबंध काव्य रहेगा। राजनीति की अर्ध सत्सई, परिचय सत्सई, दिग्विजय रावण प्रबंध काव्य है भाई। दिग्विजय रावण क्या है? प्रबंध काव्य है। हरिवंश तरुण 1927 की रचना है, सॉरी 1927 में इनका जन्म हुआ था। हरिवंश तरुण का, इनकी रचना है धनु रसिन कागद कोरे। श्याम सिंह ससी 1934 में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचना है अग्निसार, ढाई आखर, लहू के फूल, एकलव्य और अन्य कविताएं। आगे हैं गोपाल प्रसाद, इनकी रचना शूर्पणखा 1946 में प्रकाशित, और ये क्या है? खंड काव्य है। गोपाल प्रसाद जी की शूर्पणखा 1946 में प्रकाशित और एक खंड काव्य, ध्यान रखना है। लक्ष्मी नारायण सुधाकर 1938 में इनका जन्म हुआ। इनकी रचना है उत्पीड़न की यात्रा, और ये सभी क्या है? एक दलित कवि है और उनकी रचनाएं हम देख रहे हैं। आगे है सोहन पाल सुमनाक्षर, 1940 में इनका जन्म। इनकी रचनाएं सिंधु घाटी, बोल उठी, अंबेडकर शतक, ये खंड काव्य है भाई। ठीक है, सुखबीर सिंह 1943 में जन्म, 1994 में इनकी मृत्यु। इनकी रचना है बयान बहार, सूर्यांश महाकाव्य है। अनंतर, ठीक है। आगे है मनसाराम विद्रोही, 1945 में इनका जन्म हुआ। इनकी रचना है दलित पचासा, 1979। मोहन दास नेमिशराय 1949 में इनका जन्म हुआ। इनकी रचना है सफदर एक बयान, आग और आंदोलन, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। आगे है तेजपाल सिंह तेज, पुश्तैनी पीड़ा 1949। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950-2013। ठीक है, इनकी रचनाओं प्रकाश वाल्मीकि की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, काफी बार पेपर में पूछी गई है। तो सदियों का संताप 1979, बस बहुत हो चुका 1997, अब और नहीं 2004 की इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना भी है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। डॉक्टर धर्मवीर काफी महत्वपूर्ण कवि है ये भी भाई। कपिला किनारे भी मझधार भी, क्या भी? किनारे भी मझधार भी 1982 में प्रकाशित है। हीरामन 1979 में, काफी महत्वपूर्ण रचना है डॉक्टर धर्मवीर की, काफी बार पेपर में पूछी गई है हीरामन। आगे है मलखान सिंह, 1948 में जन्म, 2019 में इनकी मृत्यु। इनकी रचना है सुनो ब्राह्मण 1995 में, ज्वालामुखी के मुहाने 2016। आगे है कंवल भारती, 1953 में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचना है तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, घर की चौखट से बाहर, मुक्ति संग्राम अभी बाकी है। ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है कंवल भारती की। आगे सुशीला टाकभोरे, इनकी भी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। इनका जन्म 1954 में हुआ है। ठीक है, इनकी है स्वाति बूंद और खारे मोती, क्या भी? स्वाति बूंद और खारे मोती 1993 में प्रकाशित रचना है। उत्थान, तुमने उसे कब पहचाना, यह तुम भी जानो, यह तुम भी जानो, हमारे हिस्से का सूरज। ये हमारे हिस्से का सूरज भी काफी बार पूछी गई रचना है सुशीला टाकभोरे की। आगे सूरजपाल चौहान, काफी महत्वपूर्ण कवि है ये भी, 1955 में इनका जन्म हुआ। इनकी रचना है प्रयास, प्रयास क्यों विश्वास करूं 2004 में।
एकता संदेश, गरीबी का भेद 1998 की रचनाएं हैं। आगे हैं नेवेंदु महर्षि 1955 में जन्म, इनकी रचना है कामना, एकांत वीणा, घनी धूप के दिन, कविता 1991, गंगा वाले देश का दुखांत, खामोशी बुन रही है खतरा। आगे छोटी सी पृथ्वी, संसद तो सरवन है, उपेक्षा के हरे हस्ताक्षर, दलित जाग गए हैं। आगे है एन सिंह 1956 में इनका जन्म हुआ, इनकी रचना है दर्द के दस्तावेज, सतह से उठते हुए संपुट चेतना के स्वर। जयप्रकाश करदम काफी महत्वपूर्ण कवि है, 1958 में इनका जन्म हुआ है, इनकी रचना गूंगा नहीं था मैं 1997 में प्रकाशित रचना है जयप्रकाश करदम की। तिनका आग, बस्तियों से बाहर और राहुल। ठीक है, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जयप्रकाश करदम की भी। आगे है आगे है कर्मशील भारती। जो कर्मशील भारती है, इनकी रचना देखते हैं दलित मंजरी 1988, कलम को दर्द कहने दो, क्या भी कलम को दर्द कहने दो 2000 में, पीड़ा जो चीख उठी। ठीक है, ये कर्मशील भारती जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रजनी तिलक है, 1958 में इनका जन्म, 2018 में इनकी मृत्यु। इनकी रचना है करोड़ों पद चाप हूं, क्या भी करोड़ों पद चाप हूं। शिवराज सिंह बेचैन 1960 में जन्म, इनकी रचना है नई फसल 1979, फूलन देवी की बारहमासी, कौन छू मैं, चमार की चाय 2017, और चमार की चाय काफी बार पेपर में पूछी गई है भाई, तो ये शिवराज सिंह बेचैन जी की रचना रहेगी। आगे है सुदेश तनवर 1962 में इनका जन्म हुआ, इनकी रचनाएं है रात के इस शहर में 1991 ईस्वी में, नियति नहीं यह मेरी, ये 1992 ईस्वी की रचना रहेगी। आगे है असंग घोष 1962 की रचना है, इनकी रचना असंग घोष काफी महत्वपूर्ण कवि है, 1962 में इनका जन्म हुआ था, इनकी रचना है खामोश नहीं हूं मैं, हम गवाही देंगे। आगे विपिन बिहारी 1965 की में इनका जन्म हुआ, इनकी रचना अनुभूति से अभिव्यक्ति तक, काफी बार पेपर में पूछी गई रचना है अनुभूति से अभिव्यक्ति तक भी। आगे है मनोज सोनकर, ये भी काफी महत्वपूर्ण कवि और पेपर में इनकी रचनाएं पूछी जाती है। मनोज सोनकर की इनकी रचनाएं हैं पंख कटा मेघदूत 1968, दतूरा 1973, कच्चा चिट्ठा 1975, ओस धुआं 1978, घंटाघर 1981, शोषित नामा, ठीक है, शोषित नामा 1983, डांगर 1983, स्नानघर 1988, चितकबरी 1992, गजलगंध 2001, चित्रधारा 2003, ब्लैड बजम 2007 ने दी। आगे है सीबी भारती, आक्रोश, रूढ़ियां, सियासत और चुनौती, दयानंद बटोही, यातना की आंखें, नवगीत, पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी, इनकी रचना है मूक माटी की मुखरता, तिनका आग, और सवालों का सूरज, और दखल देती ही कविता, और अभी द्वार पर दस्तक, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी की। आगे है जे.एच. आनंद, इनकी है गूंगों की आवाज, हरिकिशन संतोषी की है दलितों में दलित, भीमराव रणवीर की है उजाले की ओर, मंगलदेव विशाख की है सम्मुख, और काफी बार पूछी गई है सम्मुख रचना किसकी है, मंगलदेव विशाख की है। लालचंद राही, क्रांति अभी बाकी है, राम शिरोमणि, करिल के कांटे और जीवन राग, श्यामलाल समी, इनकी है गीतायन, अधीर प्रिया और दहकते सवर। आगे है प्रेम शंकर, भूख से रोटी तक, पारसनाथ चक्रव्यूह, कुसुम वियोगी, टुकड़े टुकड़े दंश 1998, व्यवस्था के विस्तर। आगे है निर्मला पुतिल, इनके हैं 1972 में इनका जन्म हुआ, इनकी है नगाड़े की तरफ बजते हैं शब्द, काफी महत्वपूर्ण रचना भी, नगाड़े की तरफ बजते शब्द काफी महत्वपूर्ण रचना है, और निर्मला पुतिल जी एनसीईआरटी में भी लगी हुई है 11वीं और 12वीं क्लास की में। ठीक है, अपने घर की तलाश 2004 में इनकी रचना है ये, ठीक है, निर्मला पुतिल की। आगे है भीम सागर, एन आर सागर, हम आजाद है, इनकी ये रचना है। आगे ईश कुमार
गंगानिया, हार नहीं मानूंगा। आगे है चिरंजी लाल कटारिया, शब्द थके हुए हैं। ठीक है, तो भाई ये दलित कवि थे और उनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी। ठीक है, हमने समकालीन कवित्रियां देख ली हैं और दलित कवि हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी और आपको हर रोज थ्योरी क्लास मिलेगी अब, क्योंकि आप सभी को पता है एनवीएस और केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है और हम हर रोज अपनी अच्छी प्रकार से तैयारी करेंगे। ठीक है, और साथ में आपको पीवाईक्यू की क्लास मिलती रहेगी, तो आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा साथ ही साथ। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।